ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। जी 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 हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम रुमान साहब। लेट मी कॉल यू इन अ व्हाइल। ओके। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैंने ऐसे ही आपको बीच में रोक लिया, बस आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कीजिए। आपके और आसमा के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है, कुछ चल रहा है क्या? ये उसने आपसे कहा है या आपकी अजम्पशन है? नहीं, मुझे ऐसा लगा, उस बेचारी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उसको तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, और आप भी जिक्र मत करिएगा। ज़रूरी बात करनी थी बस आपसे। कीजिए। ये देखो 2 + 2 4, 3 + 3 6, 5 - 2 3 हो गया सॉल्व। आप ऐसी घबरा रही थी। वाओ, काला आप इतनी टैलेंटेड है। अम्मी को तो खुद नहीं आता। गुड़िया ऐसे नहीं कहते, अम्मी से जितना हो सकता है अम्मी करती है ना। और देखो आप दोनों को पढ़ा रही हैं। खाला, आपको पढ़ने का इतना शौक है, अम्मी को पढ़ने का शौक क्यों नहीं था? अम्मी को तो पढ़ने का शौक था, लेकिन नानी अम्मा की मर्जी थी ना, तो वो क्या करती। लेकिन अब वो मेहनत तो कर रही है ना। मेहनत से कुछ होता है? हाँ, शायद फौरन नहीं, लेकिन वक्त के साथ जरूर हो जाता है। अब्बू जी तो यही कहा करते थे कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। इंसान कदर करे ना करे, लेकिन खुदा तो देख रहा है ना, और सिला देने वाला वो ही है। आपको अपनी मेहनत का सिला मिला है, इसीलिए आप ये सब कह रही हैं। हमें तो कुछ भी नहीं मिला। खाला, आपसे एक बात कहूँ? पूछो मेरी जान, क्या बात है? आप प्लीज यहाँ मत रहिएगा, ये घर बहुत गंदा है। हमें भी यहाँ नहीं रहना। यहाँ पर कोई भी हमसे प्यार नहीं करता, और छोटी नानू हमें बहुत डांटती हैं। वो हमें मुसीबत और चुड़ैले कहती हैं। अच्छा बस बस, बहुत हो गया हानि, एक और लफ्ज नहीं। चलो आप अपनी रीडिंग कंप्लीट करो और मैं आपको और समझ दूं। फौरन पढ़िए दोनों। क्या आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? ये तो आपको पता होना चाहिए। मुझे? मतलब वो खुश है ना वहाँ पर जहाँ रह रही है, आपको तो पता ही होगा। तो ठीक है, रहे वहाँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अस्मा बहुत अच्छी लड़की है। बुरा तो मैं ही हूँ, है ना? अरे नहीं नहीं रुमान साहब, आप बहुत अच्छे हैं, और अस्मा तो आपकी बहुत तारीफ करती है। अच्छा, मेरी तारीफ करती है? आई एम सरप्राइज्ड, दैट्स न्यूज़ टू मी, मुझे नहीं पता था। देखिए मुझे लगता है, बुरा नहीं मानिएगा, हो सकता है कि जैसा आपका घर का माहौल है, तो उसमें एडजस्ट होने में थोड़ा। एक मिनट, ये आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे घर का माहौल कैसा है? नहीं, जैसे मैं आपके घर आया था तो मुझे तो क्या हुआ? आप आए, आपने खड़े खड़े मेरे घर वालों को रीड कर लिया। आपने कैसे कह दिया कि मेरे घर का माहौल टॉक्सिक है? सब गलत है यार, मेरी बात। तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? है ना, हेल्प करने के लिए आए हैं आप, तो हेल्प करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वाह 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 वाह, अरे बड़े मजे की बात याद आ गई भाई। ये मैं हूँ, ये आदिल है, ये रोमान भैया, और ये हमारी पार्टी हो रही है। हो गया, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? क्या मतलब क्या कर रहे हैं भाई? जब तुम यहाँ हो सकते हो, मैं क्यों नहीं हो सकता? रिश्तेदारी है रोमान भैया से। क्यों रोमान भैया? रोमान साहब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है चलने की भाई? बैठ के दुख सुख करते हैं, अकेले अकेले एंजॉय करोगे। मैं इससे बात नहीं करना चाहता, प्लीज आप भी इससे दूर रहिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी। हाँ
देखा, मुझे देखते ही कैसे दुम दबाकर भाग गया। इसको अंदर बाहर से अच्छी तरह जानता हूँ। कब से फोन कर रहा हूँ रोमान भैया, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? बहुत जरूरी काम था भाई। अब हमसे रिश्तेदारी की है ना, तो निभानी तो पड़ेगी। भूख बड़े जोरों की लग रही है। बराबर में समोसे पकौड़ों की बहुत अच्छी दुकान है, वहां बैठकर समोसे पकौड़े खाते हैं और गपशप करेंगे। हैं? एक मिनट, मुझे भी बहुत जरूरी काम है। ये गपशप का वक्त नहीं है मेरे पास। खुदा हाफिज। एक वहां चला गया, एक वहां चला गया। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। मुझे करनी है, जरूरी बात है, तुम्हारे फायदे की है। मेरा साथ देना पड़ेगा तुम्हें। पहले मुझे बहुत लड्डू मिल गया आपका साथ देकर। भूली नहीं हूं मैं कुछ। याद है उस दिन की बेइज्जती मुझे अच्छी तरह। तो क्या करती मैं? अपनी इज्जत किस तरह बचाती? तो मेरा क्या? मेरी जो इतनी जिल्लत हुई, गरीब हूं तो इसका मतलब है मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। हर वक्त अपनी इज्जत करो ना, मत रोया करो, नुकसान कर बैठोगी अपना। अस्मा को घर भेजो फौरन। मुझे कोई शौक नहीं उसे घर बैठा के रखने का। ठीक है, सोचो, अगर अस्मा भी अपनी औलाद के साथ तुम्हारे घर आकर बैठ गई तो तुम्हारा बेटा क्या सारी जिंदगी इन दोनों बहनों की औलादों को पालता रहेगा? औलाद? माँ बनने वाली है अस्मा, पता नहीं है उसे। इस हालत में तुम्हारे घर आकर बैठ गई है बेवकूफ। समझा बुझा के वापस भेजो उसे, वरना ठीक है, पालती रहना सबकी औलादों को सारी जिंदगी। करना क्या होगा मुझे? फोन करके बताती हूँ, अभी जाओ। ठीक हो? मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रुको, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बस ये चाह रही थी कि तुम डॉक्टर को दिखा लेती। मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे सिर्फ कमजोरी है, कोई बीमारी नहीं लग गई है। मैं तो बस ये पूछना चाह रही थी कि कहीं तुम। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। बोलो। जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर चली जाओ। आदिल, मैं मानती हूँ कि मैं तुम पर बहुत बड़ा बोझ बन गई हूँ। पागल हो गई हूँ, किस तरह की बातें कर रही हो? कोई बोझ नहीं हो तुम। बस जो मैं कह रहा हूँ उसे समझो, वरना देर हो जाएगी। तो जो तुम कहना चाह रहे हो वो तो खुल के बोलो। मेरी रोमान से मुलाकात हुई थी आज, और वहां पे शौकत भी आ गया था। तुम्हारी रोमांस से मुलाकात हुई थी? क्यों? देखो, तुम अपना वक्त जाया नहीं करो ना। मैं कह रहा हूँ जब तुम्हें अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें आज ही रात को घर पे छोड़ के आऊँ। क्यों भाई, इतनी जल्दी क्या है? इतने दिनों बाद आई है और तेरे से बाद बहनें आपस में मिली हैं, कोई दुख सुख अपना आपस में बांट ले। जाना तो है ही, फिर चली जाना। क्या हुआ कि बाप नहीं रहा? छोटी फुप्पो तो जिंदा है ना, उसका घर तुम्हारा घर है। क्या हुआ है? सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? माना जुबान की कड़वियों पर दिल की बुरी नहीं हूं। मेरा भी दिल बहुत कुड़ता है अपनी भाई की औलाद को दुख में देखकर। शाबाश, जाना तो है ना बेटा, थोड़े दिनों बाद चली जा। और बातों में भूल गई मैं, गन्ने का जूस मिल रहा था वो लेके आई हूँ। जा यास्मीन बेटा, सबके लिए ले आ हैं। जा शाबाश।
अरे छोटी पुप्पू, मैं खुद ले जाती। ले जाओ तुम, मैं सिर्फ ग्लास बदल रही थी। अब इतने बड़े घर की बहू बन गई है अस्मा, उसको घर के ग्लासों में पिलाएंगे? चल शाबाश, ले जा। लफ्ज़ नहीं कोई ज़ुबां पे, आँखों में गम की दास्तां है। समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा ज़माने में कहाँ है। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। और खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। नींद नहीं आ रही? जी बस ऐसे ही। बैठाओ। डिस्टर्ब हो? नहीं नहीं मामा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो अब इतना भी डिपेंडेंट नहीं हूं मैं किसी पर। इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात होती है रुमान, लेकिन अब क्या करें, रिश्तों के बगैर भी तो नहीं रहा जा सकता। इनसे आजादी की भी एक कीमत होती है। जी, रिश्तों को निभाने की भी तो एक कीमत होती है। मुझे ही देख लो, 2 बेटों की माँ हूं और दोनों का ही दुख देख रही हूं। ये भी तो कीमत है मोहब्बत की। आप मुझे लेकर इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हैं मामा? क्या हुआ है मुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। आप मुझे लेकर फिक्रमंद मत हो प्लीज। कभी कभी दूरी भी अच्छी होती है। कुछ दिन अस्मा को रहने दो उसके मैके में। जब हम हर वक्त साथ रहते हैं ना, तो मौजूदगी का एहसास भी खत्म हो जाता है। दूरी गैर मौजूदगी का एहसास दिलाती है। एक दूसरे के लिए प्यार और जरूरत बढ़ा देती है। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अबान के लिए भी कर लेंगे कुछ इंतजाम। चलो, बहुत देर हो गई, रेस्ट करो, चेंज कर लो। कुछ खाया? खा लेता हूँ मामा। आदिल, जी वो सॉरी, आप कुछ कह रही थी? हाँ
मैं कह रही थी तुमने रोमान को देखा था शौकत के साथ? जी, वो अचानक आ गया बस। चाहता तो बहुत कुछ कह सकता था उसे, लेकिन बस फिर यही ख्याल आया कि अपने मसलों और झगड़ों में मैं रोमान को क्यों बस, इसलिए चला आया वहां से। अच्छा अच्छा। मगर मैं परेशान हो गई हूँ आदिल। जाने क्या चाहता है ये आदमी। रोमान को हमारे खिलाफ पता नहीं क्यों भड़काना चाह रहा है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द अपने घर चले। नहीं चाहता कि किसी तीसरे की वजह से मियां बीवी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। बहुत बुरा किया उसने। मेरे दिल से उसके लिए बद्दुआ निकलती है। मेरे अब्बू जी की जान तक ले ली उसने। खुदा उसे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। खुद को मजबूत करें यास्मीन। जो होना था वो क्या, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए। ठीक कहते, बिल्कुल ठीक है। आसमा, आसमा, बैठो बैठो। क्या हो गया तबीयत को? आदिल, आदिल। ठीक हो? बेहतर हूँ। सॉरी तुम्हारी नींद खराब की। मेरी भी। आप डॉक्टर साहिबा सब ठीक है ना? जी ठीक है। अब ये शायद कुछ उल्टा सीधा इन्होंने खा लिया था। मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ एहतियातन ना। प्लीज़ आप जाने से पहले ये टेस्ट करवा लीजिएगा इनके ना। अच्छा, और कोई परहेज वगैरह? जी, इनको थोड़ी लाइट ग़िज़ा दीजिएगा। खिचड़ी दें, साबुदाना दें, दलिया दें। जो ये मैंने टेस्ट लिख के दिए ये करवा लीजिएगा। जाने से पहले रिसेप्शन पे पेमेंट कर दीजिएगा। जी। आसमा, रोमान को बता दिए? खामखा परेशान होंगे। ठीक है, मैं करवा दूँ? नहीं नहीं, मैं करवा लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। थैंक यू। चले? तुम्हें स्पेस चाहिए ना तो साफ साफ बोलो। छोड़ आओ मुझे मेरे घर।
कहाँ गए थे तुम लोग? हाँ, बताया भी नहीं। छोटी पप्पू आप सो रही थी इसलिए आपको तंग नहीं किया। पर गए कहाँ थे, बताओ तो सही। वो अस्मा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। यास्मीन आप इसको अंदर ले जाके बता दो। अस्पताल क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, अभी वो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट दिए हैं, वो कराएंगे तो पता लगेगा क्या हुआ। दफा करो इन टेस्टों को, ये तो उन कसाई डॉक्टरों के पैसे कमाने के तरीके होते हैं। और इसको क्या हो गया होगा? जरा सी बात हजमी, तुम लोग भी छोटी सी बात पे अस्पताल भाग गए। पता है ना वहाँ मेरे भाई के साथ हुआ क्या था? जी अब तबीयत खराब हुई है तो हॉस्पिटल लेकर जाएंगे ना। मैं रुमान को कॉल करके बता देता हूँ किसकी तबीयत। खबरदार जो उसको कॉल की। लेकिन क्यों? तुम लड़के इन बारीकियों को नहीं समझते हो। ससुराल वाले छोटी सी बात का भी बतंगड़ बना लेते हैं। अपने ससुराल में बीमार होती तो कोई और बात थी, इसे भी मैके में आके बीमार होना था। अम्मी जी आप भी कमाल ही करती हैं, वो जानबूझकर थोड़ी बीमार हुई है। छोटी पप्पू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। उसकी बात पे ठीक है। हाँ, ऐसा सलूक करता है जैसे मैं सौतेली हूँ और इसने तुझे जना हो। ये ले पकड़ संभाल। बहुत ही फुअड़ औरत है ये कुलसुम भी, एक काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं कौन से अस्पताल में ले गई होगी वो यास्मीन अस्मा को। अगर वो रिपोर्ट्स आ गई ना तो सब कुछ निकल जाएगा हमारे हाथ से, सबके किराए पर पानी फिर जाएगा। सर पर बैठा लेगा रुमान अस्मा को, कोई काम नहीं करने देगा। हो सकता है सर पे ना बिठाए, हो सकता है उस बच्चे की वजह से सर से गिरा दे। मम्मा अगर आप सब कुछ रोक सकती हैं ना तो फिर अभी रोक लें, क्योंकि फिर बाद में जो करना पड़ेगा वो बड़ा रिस्की होगा। नफरत है मुझे इंतजार करने से। बड़ी मुश्किल से आपका काम करती रही हूँ। इस रसीद में अस्पताल का नाम भी लिखा। चलो तुम दोनों कहाँ चली? छोटी पप्पू डॉक्टर पे जा रहे हैं, वो रिपोर्ट्स लेने के लिए। डॉक्टर ने कहा था 4 घंटे के बाद आ जाना। तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है और इससे क्यों हलकान कर रही हो? आदिल ले आएगा ना। नहीं छोटी पप्पू, आदिल को क्यों तंग करना, बस रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर पे जाएंगे। और रिसीट पता नहीं कहाँ रख दी है। मैं 1 सेकंड। बड़ी जिद्दी है तुम्हारी बहन। तलाकें ऐसे तो नहीं होती। यास्मीन क्या हुआ है? रसीदें नहीं मिल रही। क्या हुआ? छोटी पप्पू रसीद ही नहीं मिल रही। तो अच्छी बात है, जिस काम में भलाई ना हो अल्लाह खुद ही रुकावट डाल देता है। शुक्र है
क्या हुआ? आदिल ने ना रसीद का नंबर भेज दिया है, वो दिखा के रिपोर्ट मिल जाएगी। चलो चलो चलिए चलो। छोटी पुप्पो हम जल्दी आ जाएंगे। अभी निकली हैं बेगम साहिबा। मैं तो ठहरी सीधी सादी औरत, मुझे किसी मुश्किल में मत फंसाइएगा। लफ्ज़ नहीं कोई ज़ुबां पे, आँखों में गम की दास्तां है। समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा ज़माने में कहाँ है। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। कितनी देर लगेगी? और मैम अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक्चुअली आपकी रिपोर्ट प्रिंट हो रही है, लाइट नहीं थी तो कंप्यूटर। लाइट नहीं थी? हॉस्पिटल में लाइट नहीं थी? बहुत ही अनप्रोफेशनल बात है ये। बना लेते हैं हॉस्पिटल बस। जल्दी कीजिए। यस मैम, प्लीज वेट 2 मिनट्स। कितना वक्त लगेगा? और इतना घटिया हॉस्पिटल है, केस करूंगी आप लोगों पर। कितना इंतजार करवाते हैं? ये ले मैम आपकी रिपोर्ट्स। वी आर सो सॉरी फॉर डिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत हो? है आप यहाँ? हाँ वो मामा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो खबर ही कुछ ऐसी थी। खैरियत है ना मामा? खबर ही कुछ ऐसी है, समझ में नहीं आ रहा। तुम बाप बनने वाले हो रोमान। जिसकी वजह से बनने वाले हो उसे तुम मुबारकबाद दो। रोमान बहुत बहुत मुबारक। मैं रिपोर्ट्स देख सकती हूँ? इतनी आसानी से तो नहीं दिखाऊंगी तुम्हें ये रिपोर्ट्स। घर चलना पड़ेगा तुम्हें मेरे साथ। यहाँ अस्पताल में दिखाऊंगी मैं तुम्हें, और वो भी इतने घर। कैसे अस्पताल में ले आई तुम हमारी अस्मा को यास्मीन? तुम्हें पता है कितने घंटों यहाँ बिजली नहीं थी? खैर, 1 मिनट के लिए भी अब तुम्हें अपनी फुप्पो के घर नहीं ठहरने दूंगी मैं। मेरे साथ घर चलोगी तुम। कितनी खिदमत की है तुमने मेरे बेटे की। मेरी बारी है, मैं ख्याल रखूं तुम्हारा। यास्मीन, समझा? जैसे आपकी मर्जी। अगर अच्छा होता अगर अस्मा कुछ दिन हमारे साथ रहती। बिल्कुल भी नहीं। अस्मा मेरे साथ घर जाएगी, अपने घर। रोमान, समझा? मामा अगर अस्मा जाना चाहती है तो उसे जाने दीजिए, मैं इसे फोर्स नहीं करूंगा। मैं कुछ दिन यास्मीन के पास रह के आ जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे चाहती तो मैं ये थी कि तुम मेरी नजरों के सामने रहो, मैं खुद ख्याल रखूं तुम्हारा। लेकिन अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। रोमान,
ड्रॉप कर दो। नहीं, हम चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे जाओगी? रिक्शा टैक्सी में? अब रिक्शा टैक्सी के धक्के खिलवाओगी तुम हमारे बच्चे को? बिल्कुल नहीं। अस्मा, मियाँ बीवी में जैसी भी नाराजगियां हो, एक साथ वक्त गुजारने से बात बन जाती है। थोड़ा सा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारो। रोमान, ड्रॉप करो। रिपोर्ट्स आपके पास कैसे आई? अस्मा हमसे नाराज हो जाए, लेकिन हम तो अस्मा को नहीं भूले। मगर तुम लोग सब कुछ भूलकर एंजॉय करो, अच्छी खबर है। बहुत मुबारक हो रुमान आपको। खैर मुबारक। अब आज गाड़ी में आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइए। क्या हुआ? वो मिठाई की दुकान, खाली हाथ घर जाते हुए अच्छे नहीं लगते। तुम्हें देर तो नहीं हो रही ना? नहीं, मैं ले आता हूँ। नहीं रुको, मैं ले आती हूँ। माना तुम दोनों के लिए ज्यादा खुशी की खबर है, लेकिन मैं भी तो खाला बन रही हूँ ना पहली बार। सोचा नहीं था मैंने जिंदगी की इतनी बड़ी खुशियां में सिर्फ नजरें चुरा कर मना रहे होंगे। हाँ, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुम्हें बताना चाहिए था? मुझे तो खुद अभी पता चल रहा है। तुम खुश नहीं हो ना? क्या? मैं खुश नहीं हूँ? अस्मा, मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत ज्यादा खुश। लेकिन मुझे लगता है तुम ये खुशी मेरे साथ बांटना ही नहीं चाहती। और मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? जितना हक मेरा है इस खुशी पर, उतना हक तुम्हारा भी है। अच्छा, और तुम पर हक नहीं है मेरा? हक ही तो दिया है तुम्हें। तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुमने मुझे हक दिया था और मैं वो हक निभा नहीं पाया। बिल्कुल ठीक है। इल्जाम देना तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, और तुम क्या करती हो मेरे साथ? बोलो। तुम इल्जाम नहीं लगाती हो मुझ पर? मैं इल्जाम लगाती हूँ? हाँ बिल्कुल। और देखो, सीधी सी बात है, मैंने तुम्हें छोटी पप्पो की तरफ से इसलिए जाने दिया था क्योंकि तुम चाह रही थी जाने, मेरी मर्जी नहीं थी। घर पर होती ही मैं तुम्हें खुद हॉस्पिटल लेकर जाता, लेकिन शायद तुम्हें लगता है कि तुम वहीं पर ठीक हो, तुम्हारे अपने वहां हैं तुम्हारे साथ। अपने तो तुम भी थे रोमान, तुम शायद अपने जैसों की बात कर रहे हो। प्लीज अस्मा, प्लीज, अब तो ये टॉन्ट मारना छोड़ दो यार, मत करो हर बात पर टॉन्ट। क्यों छोड़ दोगे मुझे? अस्मा, क्यों सोच रही हो ऐसे? तुम बीवी हो मेरी, और हम दोनों के दरमियान ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, बट इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा हमारे बच्चे पर। इस वक्त हम दोनों को बहुत प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। सोचो हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ रहा होगा। अस्मा, बिलीव मी, मैं चाहता हूँ कि वो आधा तुम्हारे जैसा हो, आधा मेरे जैसा। हम दोनों की क्वालिटीज हो उसके अंदर, और अगर हमें इस बच्चे को अच्छे से पालना है ना,
तो मियाँ बीवी से ज्यादा हमें माँ बाप बन के सोचना होगा। हाँ, और इसी तरह हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा, इसलिए अस्मा अपने लिए नहीं तो हमारे बच्चे के लिए वापस आ जाओ प्लीज। ठीक है, आ जाऊंगी हमारे बच्चे की खातिर। ओफो बाबा, मैं ये नहीं कह रहा। ले ली। क्यों छोटी सी बात? यास्मीन मुझे मिठाई ये खिलाई। मुझे गुलाब जामुन खाना। थैंक यू। आप तो अंदर आइए, छोटी पुप्पो से मिलके जाइएगा। नहीं, मुझे वापस ऑफिस जाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, नहीं गया तो मिस हो जाएगी। आप लोग रिक्शा टैक्सी में ना जाते इसलिए ड्रॉप किया। ऐसे कैसे? चाय तो पी के जाएं। अस्मा कहो ना, छोटा घर है ना, इनको घुटन महसूस होगी। चलो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। दफा हो जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अरे अब मुझे हाथ लगा के बता, फिर बताऊंगी कि गेती है कौन। मालिक बोल बोल के सर पे चढ़ गए, पागल इंसान, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। क्या हो रहा है? क्यों ये चीख रही हो? अरे मैम मैं बता रही हूँ, मैं इस पागल आदमी का कोई काम नहीं करूंगी अब। अरे इतना पागल आदमी उठा के ग्लास खींच के मारा, मेरी आंख फट जाती तो शुक्र है कि मैं बच गई, लेकिन हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि मुझे नहीं करना काम। रुको, मैं बात करती हूँ। सारे का सारा खानदान ही पागल, बेटा भी पागल, मां भी पागल। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ग्लास खींच के मार रहे थे तुम उसे? मुझे कोई काम चैन से करने दोगे या नहीं? हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। आप सब लोग मुझे नौकरों के दम पे छोड़ के अकेला यहाँ सब चले जाते। क्या जरूरत रखा है मुझे? शौक से नहीं गई थी मैं, जरूरी काम था। और ये बीमार होने की तकलीफ मुझे मत बताया करो। बीमार का ख्याल रखने की जो तकलीफ है वो तुम नहीं समझ सकते। तो नजर जो नहीं आती है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं बोझ बन गया वहां पे? आपको तो खुशी होती है ना मुझे सर तकलीफ में देख के? आप चाहते हैं कि किसी तरह बंद करो। मैंने कहा था तेज गाड़ी चलाओ, मैंने कहा था एक्सीडेंट करके आओ। चुप रहना, डॉक्टर साहब का फोन है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने 2 रिपोर्ट्स भेजी थी आपको व्हाट्सएप पे। जी जी, एक तो प्रेगनेंसी की है, दूसरी मुझसे बस उस वक्त बात करना जब तुम अस्मा को वापस ले आओ। अस्मा को लेने के लिए जा रहा हूँ। ईगो जितनी कम हो उतना अच्छा है। तकलीफ पहुंचाती है। शाबाश।
थैंक यू मामा, आप कितनी अच्छी हैं। पता नहीं ये बीमारियां हमारा पीछा कब छोड़ेंगी। मामा आप क्यों भाई की इतनी परेशानी देती हैं? तुम्हारे बच्चे की बात कर रही हूँ। बच्चा नॉर्मल नहीं होगा। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई।